बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रमज़ान और तरावी रमज़ान में क्यों मुकर्रर हुई? इस महीना में कुरान करीम का ख़त्म करना इस वजह से मसनून है कि कुरान करीम का नज़ूल इसी महीना में हुआ है। बस जो शख्स इस महीना में कुरान शरीफ ख़त्म करता है वह तमाम बरक़ात का वारिस हो जाता है, क्योंकि रमज़ान का महीना तमाम इस्लामी खैर व बरक़ात का जामिया है। हर किस्म की दीनी बरकत और खैर जो तमाम साल में किसी को मिलती है वो इस अज़ीमुश्शान महीना की बरकत से आती है। इस महीना की जमीयत पूरे साल की जमीयत का ज़रिया होती है और इस महीना की परागंदगी और बदहाली पूरे साल की परागंदगी का सबब होती है, क्योंकि तमाम किस्म के खैरात और भलाइयों का सरचश्मा यानी कुरान मजीद का नज़ूल इसी महीना में हुआ है। शहर रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान करीम उतारा गया। चूँकि रमज़ान का महीना बरक़ात व अनवार के नुज़ूल का महीना है, लिहाजा इस महीने की रातों में भी एक ख़ास इबादत मुकर्रर हुई जिसको तरावी कहते हैं, क्योंकि अक्सर बरक़ात व अनवार इलाही का नज़ूल रात ही को होता है। रमज़ान की रातों में तरावी इसलिए मुकर्रर हुई ताकि तिबी ख्वाहिशों की मुखालफत पूरे तौर पर साबित हो, क्योंकि दिन भर के रोज़ा और मेहनत व मुशक्क़त के बाद तबीयत आराम चाहती है। लिहाजा इसमें ऐसी इबादत मुकर्रर हुई जिससे आदत व इबादत में इम्तियाज़ हो, आदत व इबादत में फ़र्क हो, क्योंकि सारा दिन बंदा जब मेहनत मुशक्क़त करता है तो ज़ाहिर शाम को जो है जिस्म चाहता है कि उसको आराम मिले, लेकिन ये इसके मुखालिफ है। अल्लाह पाक ने रात को तरावी मुकर्रर की ताकि उसकी इबादत की जाए। अब एक शुबा ये हो सकता है कि जब तरावी मुजाहिदा है तो जैसे रमज़ान में मशरूफ़ फरमाया और दिनों में भी मुकर्रर फरमा देते। इसका जवाब यह है कि अगर रमज़ान के अलावा और दिनों में नमाज ना होती तो बेशक इसको फ़र्ज़ होना चाहिए था, लेकिन और दिनों में फ़र्ज़ नमाज़ें मुकर्रर है जो मुजाहिदा के लिए काफ़ी हैं, इसलिए रमज़ान ही में इसको रखा गया और सुन्नत मौक़िदा बताया गया। सुन्नत मौक़िदा है और इसको जो है पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब और ना पढ़ने का गुनाह है। तरावी के मौक़िदा होने का जो उन्वान मशहूर है वो ये है कि मवाज़बत यानी पाबंदी की दो किस्में हैं, एक हकीकी दूसरे हुक्मी। मवाज़बत हकीकी तो यह है कि किसी फ़ेल को हमेशा पाबंदी से किया हो, मसलन ज़ोहर की सुन्नतें हैं, फ़जर की सुन्नतें हैं जो पाबंदी से पढ़ी जाती हैं और सुन्नत मौक़िदा हैं, पढ़नी ज़रूरी हैं। और मवाज़बत हुक्मी यह है कि कोई अमल ऐसे तर्ज से वाक़या हुआ है कि वो तर्ज बतला रहा है कि इसका दवाम और यानी इसकी पाबंदी मतलूब है। चुनाचे आप 2-3 शब तशरीफ़ लाए, उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए और सहाबा से फरमाया कि मुझे तुम सब का आना मालूम था, मगर मैं इसलिए नहीं आया कि ऐसा ना हो कि तुम पर यह नमाज फ़र्ज़ हो जाए और फ़र्ज़ की तरह इसकी अदायगी ना हो सके तो तुम फ़र्ज़ छोड़ने के गुनहगार हो। और इसका मतलब ये नहीं कि चलो ये तो एक गुंजाइश की बात मालूम हुई कि फ़र्ज़ छोड़ने के बराबर ना होगा। शायद कोई ये कहने लगे कि खैर ज़्यादा गुनाह तो नहीं है, थोड़ा गुनाह है, अगर छोड़ देंगे तो कोई बड़ा गुनाह ना होगा। जो ये कहे पहले मेरी इस राय को कबूल करे, तब ये समझा जाएगा कि ये थोड़ी सी चीज़ की वक़्त नहीं करता और इसे महमल समझता है, तब मैं भी ऐसे शख्स के लिए फतवा दे दूंगा कि उसे छोड़ देना जायज़ है। वो राय यह है कि एक छोटी सी चिंगारी लेकर एक छप्पर पर या अपने संदूक के कपड़ों में रख दे और अगर कोई इसको टोके तो वो ये कह दे कि ये तो छोटी सी चिंगारी है, इससे क्या होता है, बड़ा अंगारा तो नहीं है। और अगर ये छोटी सी चिंगारी रखने से बचे, अगर ये छोटी सी चिंगारी ना रखे कि छोटी बड़ी तो सब यकसा हैं, तो इससे कहा जाएगा कि हुजूर वाला यहाँ भी दोनों का असर ऐसा ही है, जैसे छोटी और बड़ी चिंगारी दोनों यकसा हैं, तो इसी तरह इनका असर भी हुजूर वाला यहाँ भी दोनों का असर यकसा है। और वो क्या है, अल्लाह ताला की नाखुशी, यानी तरावी गो फ़र्ज़ नहीं सुन्नत मौक़िदा है, इसके छोड़ने से अल्लाह ताला नाखुश होता है। तरावी का पढ़ना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि रिवायात से इसका मरगूब फ़ी होना, मामूर बा होना और मामूल बा होना, मतलूब मकसूद होना सब साबित है। आपके अमल से भी, इसके बाद साहबा की पाबंदी से भी, इसलिए मुहक्किकीन ने इसे सुन्नत मौक़िदा लिखा है।
गो आपसे ये साबित है कि 3 शब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरावी के लिए तशरीफ़ नहीं लाए और ये फरमाया कि मुझे इसके तुम पर फ़र्ज हो जाने का अंदेशा था। इससे मालूम हुआ कि अगर फ़र्ज का अंदेशा ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तशरीफ़ लाने का इरादा था, और पुख्ता इरादा खुद अमल के कायम मुकाम होता है। बस जब आपने इरादा फरमा लिया तो इससे भी तरावी का मौक़िदा होना साबित हो जाएगा। जैसा कि फ़ेल से साबित होता है, इसके सुन्नत मौक़िदा होने की एक ये तकरीर है जो अपने उन्वान के एतबार से नहीं है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें 20 तरावी मुकम्मल पढ़ने की और रात में क़याम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।